नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सरसों, गेहूं, चना, जो सभी जिनसों के ताज़ा भाव। इस टाइम मैं मौजूद हूँ B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। तो किसान भाइयों, जितनी भी आप ये सरसों देख रहे हैं, देख सकते हैं क्वालिटी वगैरह सब कुछ आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, ये देखो, ये नई सरसों की आवकें रही हैं और ये देख सकते हैं आप, कल से आज अधिक आवकें रही हैं। आज दिनांक 19 फरवरी वार दोस्तों गुरुवार, और आज के दिन हम बात करने वाले हैं राजू सर से। तो किसान भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिल सके। तो किसान भाइयों, कमेंट में बताएं सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं राजू सर से। आज देखा जाए तो मौसम थोड़ा ठीक है, और ये देख सकते हैं मौसम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं राजू सर से। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज तो सर अलग ही चमक धमक में दिख रहे हो। हाँ, कहीं आज भी शादी अटेंड करनी है क्या? हाँ, आज सावा जबरदस्त है। क्या बात है सर। कितने दिन चलेंगे आप अपने ये सावा? अभी 4-5 दिन चलेंगे सर। जैसा कि आज धूप खिल चुकी है, मौसम बिल्कुल अच्छा है। हाँ। और आवकें भी थोड़ी बड़ी हैं, तो आज आवक की बात करते हैं। सबसे पहले नई सरसों की कितनी आवकें रही हैं? नई की है करीब 2000 कट्टे हैं। और टोटल मंडी की आवक की बात करें, नई पुरानी? टोटल में 3000 है। 3000 हैं। तो आज के और कल के बाजार भाव देखें, कैसे बाजार भाव खुले हैं? बाजार सेम सही है, पर सारा माल बिक गया। बिक गया सारा माल? हाँ। इतनी जल्दी बिक गया? बिक गया। क्योंकि ग्राहकी बहुत ज्यादा है। हाँ, आज सावान ने सबको जिसको बनाना है लेके अपने फ्री। अच्छा। सावन की वजह से ग्राहकी बहुत जबरदस्त पड़ी टूटकर। हाँ। सब सरसों बिक गई जी। तो आज के क्या बाजार भाव है नई सरसों के? नई नीचे में तो 5500 बेची है, ऊपर में 6050 बिकी है। 6050 भी बिकी है? एक डेयरी चाचा की बिकी 6000। कौन सी वाली है? क्या गील वगैरह थी उसमें? इसमें गील है 12-13, एक 6000 ये बिकी है। एक ये बिकी है 6000। इसमें क्या गील वगैरह है? हाँ, इसमें भी इतनी कितनी है जी? तो वहीं पुरानी सरसों के 42 कंडीशन सरसों का क्या भाव है? ना 6450 करीब आएगा पुरानी सरसों का। हाँ जी। यानी आज हाईएस्ट भाव 6400 है। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं कल से तो थोड़े दबाव अब दिन पे दिन आते ही रहेंगे सर? हाँ। पुरानी के अब कमजोर होते जा रहे हैं, नहीं लेते जा रहे हैं। नहीं लेते जा रहे हैं जी। पुरानी सरसों सर अब आ भी बहुत कम रही है। हाँ। जी। उसके बाद में गेहूं का भाव? गेहूं बिका है 2400 से 2450 जी। सर, कोई किसान जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, वो आपके पास में आना चाहे, या कोई बाहर का व्यापारी आपके पास सरसों लाना चाहे, तो उसके लिए यहाँ आने का टाइम सही क्या रहेगा? मेरा कहना है सुबह 11 बजे तक आ जाए तो माल बढ़िया बिक जाता है, 2 जगह ट्राई होके जी। हाँ, तो और सूखा के माल लाए तो बढ़िया बिकता है जी। उसके बाद में गेहूं का भाव? गेहूं 24-24। चने का भाव? चना बिका है 5300। जौ का? जो 2200। और उसके बाद में आता है बाजरे का? बाजरा भसोट हो गया, खत्म हो गया बाजरा। 1700 से 1750। जी। दिन पे दिन घट ही रहा है वो तो सर जी। तो सर, अगर कोई किसान या व्यूअर्स हमारी वीडियो देख के आपके पास में जींस वगैरह लाना चाहे, तो उसके लिए दुकान का एड्रेस वगैरह क्या पड़ेगा? रावत ब्रदर्स B1 कृषि उपज मंडी अलवर राजस्थान। तो यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं। तो बात करते हैं अब की बार कैसी पैदावार हुई है। तो यहाँ बाबूजी बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कैसे हो? ठीक है जी। जी, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। जी। गांव कौन सा है? गांव दादर महुआ के पास में? हाँ जी, महुआ के पास। जी। आज तो मौसम ठीक है? हाँ ठीक है। आज तो क्या जिन्स लेके आए आप? फिर आए हम। ये जिन्स सिर्फ आप ही की थी? हाँ जी। जी। क्या भाव मिल थोड़ी गया? इसमें गील थी ज्यादा, इसमें हमारे 5500 बिकी है। 5500 बिकी? हाँ, और बड़े भाई की बिकी है 6100। अच्छा। 6050। 6050। हाँ। जी। तो अब की बार मैं यही मुद्दे की बात करता हूँ आपसे, जो सरसों का भाव है। हाँ। सरकार ने 6200 MSP मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य खोला है। इस पर भी खरीद अभी चालू नहीं है। तो ये कितना होना चाहिए था, जो किसान की मेहनत मजदूरी लागत निकल जाती? इसमें लागत भी है, इसमें ना कम से कम 10 मतलब 30 मन बीघा बैठनी चाहिए, 12 क्विंटल बैठनी चाहिए। बीघा सवा में से वो तो नहीं बैठ रही, वो तो 16-17 मन बैठ रही है। बट ये सरसों का न्यूनतम अधिकतम भाव क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 7000 होना चाहिए। 7200 7000 तो आपने वाजिब बताया बिल्कुल, क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए इतना कम से कम। ये तो नहीं तो किसान तो डूब ही रहा है। डूब रहा है। और किसान डूबेगा तो किसान खेती छोड़ देगा। बिल्कुल छोड़ देगा। तो फिर अपना देश खतरे की डूबने की कगार पे आ जाएगा। कैसी जड़ा था अब की बार? अब कम है थोड़ी सी।
कितना का मन का बैठ रहा है? 15 मन बीघा बैठ रहा है। बड़ी मुश्किल से। 15-16 कोई 18 बैठ जाता है, कहीं बाजरे वाली होती है जैसे। जी 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 जी। तो एक आपसे, आप अनुभवी किसान है, कितनी खेती है आपके पास टोटल? मेरे पास 10 बीघा है। एक बोरिंग करते हैं कितना खर्चा आता है? इसमें बोर करते हैं, बोरिंग बोर में बहुत आता है, जो पानी लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो गया 10 लाख भी गया उसमें। गया 10 लाख। 800 कर ले, जब भी लगे लगना हो तो 500 फुट में लग जाता है, नहीं तो नहीं लगता है। फिर इतने पैसे कहाँ से एडजस्ट करता है? ऐसे ये कर्जा लेता है किसान, तो लोन लेता है, कर्जा लेता है। तो यही कारण है क्या किसान जो कर्ज से नहीं निकल पाता है? हाँ, पानी नहीं निकलता है, गया 8-10 लाख चले जाते हैं, कर्जा हो जाता है उसका किसान। अच्छा जी। लोन से दब जाता है। तो और भी यहाँ किसान मौजूद हैं जिनसे अभी बात की, ये पंच है, साइड में ही सरपंच बैठे हैं। पड़ोसी गाँव, पड़ोस हमारा ये। एक ही गांव है। हाँ, पड़ोस गाँव। जी कैसे हो सरपंच जी? बढ़िया। क्या नाम है आपका? आसदीन खान। जी आज क्या जिन्स लेकर आए आप? सरसों लेकर आए। बिक गई सरसों? बिक गई ना। क्या गील वगैरह थी? गील तो सूखी थी, 1300 गील थी। अच्छा, तो मिल गया होगा 5800 के हाँ, आसपास। 5800 ही गई है। अच्छा 5800 ही गई है जी। तो सरपंच जी आपसे ये जानना चाहेंगे हम, आप क्योंकि एक गांव के सरपंच तो है नहीं, क्योंकि आपके फील्ड में काफ़ी किसान होते हैं, मैं तो आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले, किसान कर्ज से क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि आप किसान भी हैं और एक सरपंच भी हैं। नहीं, किसान कर्ज से इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट जो पहली बार तो जिनसे उनकी खर्चा ज़्यादा है, जी आमद कम है जी वो जो किसान को रेट मिलने चाहिए वो रेट नहीं मिल रही जी। लागत ज़्यादा है? लागत बहुत ज़्यादा नहीं, डबल से भी और भी ज़्यादा है जी। महंगे हो गए सब चीज़, दवाइयाँ खाद सब महंगे हो गए। वो जब किसान की जो जिनस है वो वहीं की वहीं, किसान इसलिए नहीं की निकाल वहीं की वहीं है। वहीं की वहीं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसे पिछली साल बारिश की भरमार ने सारी फसल को चौपट कर दिया, पिछले साल बारिश की बार और अब की बार प्याज ने कर दिया, अब की बार प्याज ने कर दिया। तो ये जो होता है ना, किसान इसी में डूब जाता है। इसी में डूब जाता है। अगली साल गवर्नमेंट आती की है। तरफ से कोई किसान के लिए सहायता नहीं है। जी। अगले भाई किसानों की इतना नुकसान गया तो उसके कुछ गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऋण माफी में कुछ जी फायदा करे या फिर कुछ और योजना के तहत कुछ उनको फायदा करे, ऐसा गवर्नमेंट का कोई योजना कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है, नहीं। ना ही किसान को जागृत करने वाला नहीं, सिस्टम नहीं, है, खेत में जाके किसान को समझाना। धकेला जा रहा है, बीज महंगा है। गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है, तो चुनिंदा लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछना चाहूँगा, जो किसान है, कुछ तो ऐसा नेता बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं कि अनाज मंडी क्या होती है और फल सब्जी मंडी क्या होती है, कुछ नहीं पता उसको, प्याज मंडी क्या होती है कुछ नहीं पता है। बाकी आपसे पूछना चाहूँगा, सरकारों की नज़र में अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, कौन सी बात है जिन पर सुधार करे सरकार? देखो, जो मेन बात है, जो किसान की जो पैदावार होती है हर फसल पे गवर्नमेंट MSP जारी करे, जी अच्छी उचित मूल्य की करे। अब मान लो अब सरसों पे करा इनने, जी अब सरसों मंडी में आते हुए 10 दिन हो गए जी और खरीदारी ये मार्च से करेंगे, मार्च से किसान क्या करेंगे। करेगा बताओ? जी बिल्कुल सही हैं? बात है। किसान को पैसे की जरूरत अब है, ये खरीदारी मार्च से करेंगे और वो भी कुछ करेंगे, ये नहीं कि सबकी कर लेंगे। जी, जी। किसानों को टारगेट दिया होगा कि भाई आपसे इतना खरीदेंगे, उसी के साथ इतना खरीदेंगे, जी। ये नहीं है। ये गवर्नमेंट की नज़र ठीक नहीं है। प्याज है, अलवर ज़िले के अंदर जो सबसे जो किसान का जो मेन फसल है वो प्याज प्याज है, और जो सब्जी में आती है जिसकी वजह से उस पर MSP निर्धारित नहीं है, हुई। और MSP निर्धारित नहीं है उस पर, ने उसका बाहर आना ने जाना। कुछ नेता तो ये कह देते हैं कि भाई प्याज ही मत खाओ, महंगी हो रही है, तो जहाँ तक बोल देते हैं नेता, ये शोभा नहीं देता। किसान है वो कर्ज में डूब चुका है, लगभग कहानी खत्म है, चुनिंदा लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसान खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है दिन पे दिन जी। तो अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो किसान, देश का क्या नुकसान होगा? नहीं, अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो किसान खत्म है। किसान अपने बोरी बिस्तर कुछ चुनिंदा सेठों को बेच के फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, तो इससे तो देश ही घाटे में जाएगा। देश घाटे में जा रहा है। जी आपके सालपुर गांव में कैसी झड़प आ रही है सरसों की? नहीं, इस बार? झड़प तो सर वो सब जगह यही आ रही है, 14-15 मन का बीघे के समझ। वो तो नहीं है, 18-20 मन। नहीं, कुछ जो खेत जो भदवाड़ है जो प्याजों के लिए रख रखे थे लेकिन प्याज नहीं लगा पाए जिनमें, उनमें हो सके शायद 18-20 मन आ जाए। नहीं, जो बाजरे की रो खेत है ज़्यादातर यही है 14-15 के समझ। जी तो जो अपनी प्याज की फसल है, लगभग देखा जाए तो वो मेन फसल हो चुकी है, अब सब्जी नहीं रही है, तो इसको लेकर आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? इसके इसको लिए MSP में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? MSP में लाना चाहिए। बाहर मान ले हमारे संपर्क और देशों से है, जी जहाँ पे इसकी ज़रूरत है उन देशों को भेजनी चाहिए ये चीज़। भेजनी भाई चाहिए। गवर्नमेंट के फ़ायदा
किसान के फायदा। जब तक किसान के गांव में पैसा नहीं आएगा, जब तक मार्केट में उछाल नहीं आएगा, नहीं आएगा। गांव बर्बाद, किसान बर्बाद, शहर बाजार। अगर आपके पास गांव में पैसे नहीं रहेंगे तो आप शहर, गांव में पैसे नहीं, आप शहर में नहीं आओगे। शहर में क्या करोगे? अगर आप शहर में खरीदारी नहीं होगी तो देश का सीधा सीधा नुकसान है। तो सरपंच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप ऐसे ही हर साल आएँ, हर 5 साल में आए सरपंच पे, और इस बात को आप आगे भी पहुंचाएं और किसानों को भी समझाने की कोशिश करें। किसान होता है ना, हम यहाँ वीडियो बनाते हैं ना तब भी भागते हैं वीडियो से, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं ना कहीं। नहीं, कोई बात नहीं। जी, तो ये सभी किसान यहाँ मौजूद है B1 रावत ब्रोदर्स की फड़ अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। यहाँ तमाम देख सकते हैं आज की जो आवकें रही हैं। ये अपडेट हम आपको दिखा रहे थे आज दिनांक 19 फरवरी वार दोस्तों गुरुवार। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।